कहावत कही गई है कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबां पे ईश्वर का नाम आए, कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबां पे ईश्वर का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान इंसान के काम आए। कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबां पे ईश्वर का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। तो उसी के क्रम में एक इंसान के काम आए, उसी के क्रम में आज हमारे विभिन्न क्षेत्रों के साथी आए हैं। वे आपको स्वयं परिचय देंगे और हमारा यहाँ आने का मकसद है, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी की अगर सहायता करो तो इसको सोशल साइट में लाने की क्या आवश्यकता है। तो मैं उनको पहले संदेश देना चाहूँगा जो लोग नेगेटिव सोचते हैं कि यदि हम लोग अगर सोशल साइट से अगर अपील नहीं करते हैं तो क्या गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो के साथी आज एक छोटे से गाँव पारसनाथ के गाँव में घुस पाते हैं? अगर सोशल साइट का हम लोग सहायता नहीं लेते हैं तो क्या वे यहाँ आ पाते हैं? तो इसलिए जो साथी इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं कि किसी की अगर आप सहायता करते हैं तो सोशल साइट पे मत आइए, तो उनसे हम थोड़ा सा चाहेंगे थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिए कि यदि हम लोग आज रूपा बहन का मामले को गणेशपुर गाँव जो कि चारों तरफ पहाड़ है, यहाँ दिन में गाड़ी नहीं आ पाती है, वहाँ लोग आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए नकारात्मक चीज़ों को ना फैलाएं। आज उसी के क्रम में हम लोग इस गांव में आए हैं, जिनमें हमारे काफ़ी दूर से साथी आए हैं, जिनमें अब बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, जिनमें विशाल बाबू ने हमेशा इस मामले को उठाया है। हमारे सब सरपंच प्रत्याशी रहे हैं, हमारी रुदनी दी है, उन्होंने भी समस्या उठाया है। उन्हें तो आज केस का भी सामना करना पड़ा। सबसे पहले एक बार पुनः रिपीट कर दें, इनकी माता और इनके पिता इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हम बार बार जनता से, लोगों से अपील करते हैं कि कम से कम जब तक रूपा का विवाह ना हो जाए, और विवाह का भी जिम्मा गांव वालों का होगा, हमारा और आपका होगा, तो जब तक इनका विवाह ना हो जाए, इनका छोटा भाई है जो पढ़ लिख के अपने पांव पर खड़ा ना हो जाए, तब तक कम से कम इस परिवार की सहायता की जाए। और जो लोग सक्षम हैं, जो लोग इस क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि रूपा जैसे हजारों बहन होगी, हजारों क्षेत्र में लोग होंगे, तो वे लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोग अन्य रूपा जो इनकी जैसी होंगी उनकी सहायता वहाँ के लोग करेंगे, और इनकी सहायता जो यहाँ के सक्षम लोग हैं उनसे मैं करने की अपील करता हूँ। और आज पुनः गणेशपुर के इस गाँव में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज हमारे तमाम साथी आए हैं, हम चाहेंगे ये लोग स्वयं अपना परिचय देंगे। दादा, मैं सुदीप कुमार महतो, भूदा धनबाद से। मैं शक्ति हो रहा है, भूदा धनबाद से। नीतीश कुमार बर्मा से आया जो मैं विकास कुमार महतो, राजाटांग से। बाकी साथी लोग पीछे खड़े हैं, बेरमो से आए हैं, कोई आपका चल के आपका बोकारो से आए हैं, थर्मल से आए हैं, बहुत सारे साथी आए हैं। तो इसलिए क्योंकि ये सोशल मीडिया की ताकत है, और आज जो झारखंड में मूवमेंट लगा है, ये झारखंड का आंदोलन खड़ा हुआ है, ये भी सोशल मीडिया के योगदान के कारण हुआ है। तो इसलिए इस तरह की नेगेटिव बातें ना करें कि किसी की अगर आप सहायता करते हैं तो सोशल मीडिया में क्यों आते हैं। अगर सोशल मीडिया में हम लोग नहीं आते हैं तो आप खुद कल्पना कीजिए मेरे साथियों, क्या एक छोटा सा गांव जो पारसनाथ की तलहटी पर बसा हुआ है, इस गांव तक लोग आ पाते हैं? इस गांव तक जहां प्रशासन की टीम नहीं आ पाती है, जहां मेडिकल की टीम नहीं आ पाती है, जहां शिक्षा ठीक से नहीं आ पाता है, उस गांव में लोग आ पाते हैं इनकी सहायता के लिए? नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए नेगेटिविटी का नहीं, ये पॉजिटिविटी का समय है, पॉजिटिव थिंक करें। तो इसलिए, और ये सहयोग एक बहन का, आप जिस रास्ते से, जिस स्तर से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, नैतिक सहयोग जरूर करें। और चूंकि हमारे आसपास ऐसे हजारों हैं बहन भाई जिनको आपके सहयोग की आवश्यकता है। इनके माता पिता कोई नहीं है दुनिया में, पिताजी का देहांत 2010 में और माता का देहांत 2020 में हुआ है। और एक ऐसा परिवार जिनमें सिर्फ 2 भाई बहन है, इनके अलावा कोई है भी नहीं। भाई भी रूपा के एज का है, यानी 2 भाई बहन इसी एज में है, आप समझ सकते हैं। और इस एज में घर को संभालना, घर को चलाना, आप समझ सकते हैं, असंभव कार्य है। तो इस असंभव कार्य को संभव तभी बनाया जा सकता है जब हम आप, जो कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरे पशुओं में भी सामाजिक भावना होती है। एक पशु का अगर साथ में रहते हैं और उसको अगर दुर्घटना हो जाती है, अगर देहांत हो जाता है, तो अगला पशु दिन भर भोजन नहीं करता है। यकीन नहीं तो आप घर में 2 बकरा साथ पालिएगा, अगर एक बकरा को अगर उसके सामने अगर आप बलि देते हैं तो बकरा दिन भर घास नहीं खाता है। तो हम तो इंसान है, हमारे भीतर सहानुभूति होनी चाहिए, हमारे भीतर दया होनी चाहिए, हमारे भीतर करुणा होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि हमारी रूपा बहन की सहायता करें। और साथ ही और इनको आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे लोगों पर, क्योंकि ये मामला इनकी माता आंगनबाड़ी में थी और उनके बदले सभी गांव वालों की राय थी कि इनका जब 18 साल हो जाए तो इन्हीं को रखा जाए। लेकिन प्रशासन ने, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने, उन्होंने किसी दबाव में कहें या किसी लोभ में वह पोस्ट किसी और को देने के लिए बाध्य हो गए थे, और ग्रामीणों पर 2-4 मुकदमे झूठा लगाया गया है। उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम यही चाहेंगे, रूपा जो आपकी, हमारी सबकी बहन है, इनकी सहायता करें। आज ये आपकी सहायता की अभिलाषी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी छोटी सी अवस्था में माता और पिता दोनों का ना होना आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। और ये भी छोड़िए, इनका सगा और कोई नहीं है, सिर्फ भाई और बहन, इनके अलावा इनका कोई नहीं है। और तो आपसे प्रार्थना होगी, विनम्र प्रार्थना होगी कि आप इनकी सहायता करें। और साथ ही अगर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दे रहे हैं तो कृपया ये नेगेटिव ना लें कि हम लोग सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में हम लोग नहीं आते हैं तो संभव है सहायता नहीं आ पाती। इसलिए आप तमाम, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, जहाँ तक लोग वीडियो को सुन पा रहे हैं, उनसे निवेदन होगा आप सहायता करें। विशेष धन्यवाद
विकास बाबू और विशाल बाबू, ये यहीं के लोकल्स हैं। इन्होंने इस मामले को बहुत ज़ोर से सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से रखा था, और आज दिन ब दिन लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और जो सहयोग बनता है, और सहयोग पुनः आपसे यही प्रार्थना होगी, क्योंकि जब तक आज ये जिस अब उम्र में है, 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल लगेंगे इनके विवाह को, जब तक हो नहीं जाता है तब तक तो सहायता जरूर करनी चाहिए। हम सबसे निवेदन करेंगे, अपील करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।